जय महाकाल। मैं उपदेश जावलिया आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। आज हम विशेष एक प्रार्थना सुनने वाले हैं जो महाकाल की कृपा से मैंने कुछ समय पहले लिखी थी। महाशिवरात्रि का ये विशेष पर्व 11 तारीख को है। उसके पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि आप इस प्रार्थना को सुने, महाकाल से प्रार्थना करें और अपने मन को आनंदित करें, पुलकित करें, क्योंकि ये प्रार्थना बड़ी विशेष है जिसे सुनकर आपका मन आनंदित हो जाएगा। और मैंने ये कई बार देखा है कि जब भी मैं किसी असमंजस की स्थिति में होता हूँ तो महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ और बार बार मेरा ये विश्वास है कि महाकाल मुझे कोई ना कोई रास्ता किसी ना किसी माध्यम से दिखा देते हैं जिससे मेरे सारे कार्य अपने आप बनते जाते हैं। आप भी यदि विश्वास करें, इस प्रार्थना को सुने और भगवान से इस प्रार्थना को गुनगुनाएं तो निश्चित ही महाकाल आपके भी असमंजस की स्थिति को, आपके संकट की स्थिति को दूर करेंगे। और एक विशेष बात, 11 तारीख को शिवरात्रि के दिन जय महाकाल हिंदू संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी एक भव्य आयोजन हो रहा है। शोभा यात्रा हो रही है जिसमें पूरा सागर शहर महाशिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल की प्रार्थना करेगा। आप सभी इष्ट मित्रों सहित इस भव्य आयोजन में आमंत्रित हैं। आइए और सागर के इस विशेष कार्यक्रम का, महाकाल की इस विशेष शोभा यात्रा का आनंद लीजिए। और उसके साथ साथ मैं इस वीडियो के साथ महाकाल की प्रार्थना को आप तक प्रेषित कर रहा हूं, इसका आनंद लीजिए। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो प्रार्थना के साथ साथ आपको इसका भावार्थ भी मिलेगा कि प्रार्थना में क्या अर्थ के साथ यह प्रार्थना लिखी गई। तो चलिए हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। बड़े आनंद से इसे सुनिएगा। सुर असुर पशु नारी नर करते दारुशन भय मुक्तु सदा, सिंह की खालो है व्यालो भुजंग लपेटे हुए फिरते हैं सदा, मुंडो की माल भाले है गाले दीनो दयालो मेरे भोले, शीशो पे गंग धरे शशिधर त्रिशूल लिए नंदी पे चले, दूधो दही अभिषेक करे, दूधो दही अभिषेक करे, तिलक त्रिपुंड का शीशो धारे, करता हो भस्मो त्रिनेत्र भाले, पर त्रिदल चढ़ा कई भक्त तारे, करता हो भस्मो त्रिनेत्र भाले, पर त्रिदल चढ़ा कई भक्त तारे, तल वितल पाताल सुतल ब्रह्मा स्वर्ग रसातल भी, तल वितल पाताल सुतल ब्रह्मा स्वर्ग रसातल भी, त्रिलोक भुवन 14 के अधिपति शिव का ध्यान करे प्रतिपल, त्रिलोक भुवन 14 के अधिपति शिव का ध्यान करे प्रतिपल, जगपाति सुरपाति भूतपाति, जगपाति सुरपाति भूतपाति, ब्रह्मेशो महेशो अखिलेशो तू ही, सुर नार किन्नर नाग मुनि, कोटि अखिल परमेशो तू ही, सुर नार किन्नर नाग मुनि, कोटि अखिल परमेशो तू ही, कालों के काल महाकाले को जो, कालों के काल महाकाले को जो, प्रणाम करे निर्मल मनु से, दीन दीनेश सुरेश उपदेश की, शिव विपत हरण करे जीवन से, दीन दीनेश सुरेश उपदेश की,
स्यो बेपत हरण कर जीवन से। ये विशेष प्रार्थना मैंने आप तक प्रस्तुत की। आप यदि इसे बड़े आनंद से सुन रहे होते या सुन रहे हैं तो इसका आपको बड़ा आनंद आता। मैंने कहा जैसे कि भावार्थ के बगैर किसी चीज का महत्व नहीं होता, इसलिए मैं संक्षिप्त में इसका भावार्थ भी आपको बता रहा हूं। महाकाल किस तरीके से सब भक्तों की ऊपर कृपा करते हैं और कौन कौन उनका भक्त है। देखिए, समस्त देवताओं में भक्तों की कैटेगरीज अलग अलग हैं, पर महाकाल के समस्त भक्त हैं। क्या लिखा है? सुर असुर पशु नारी नर, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जानवर हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, सुर असुर पशु नारी नर करते दर्शन भय मुक्त सदा। बिना डर के सारे लोग उनके दर्शन करते हैं। डर किस बात का है? जबकि उनके पास क्या है? सिंह की खाल है, व्याल भुजंग, शेर की खाल लपेटे हुए हैं, काला सांप अपने गले में लगाए हुए हैं, फिर भी लोग उनका दर्शन बड़े आनंद से करते रहते हैं। दूसरे बंध में मैंने कहा है कि मुंड की माल भले है गले। भगवान शिव मुंडों की माल अपने गले में पहना करते हैं, परंतु बड़े दीन हैं, बड़े दयाल हैं। और दीन दयाल मेरे भोले, शीश पे गंग धरे शशिधर। देखिए, भगवान शिव के सिर पर दो अमूल्य चीजें हैं, एक तो गंगा जी और दूसरा चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर या शशिधर के नाम से भी जाना जाता है। तो शीश पे गंग धरे शशिधर, त्रिशूल लिए नंदी पे चले, और त्रिशूल लेकर भगवान शिव की सवारी है नंदी, उस पर गमन करते हैं। तीसरे बंध में मैंने कहा भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? दूध दही अभिषेक करे। जो भी भगवान शिव का अभिषेक दूध दही या पंचामृत से करता है, दूध दही अभिषेक करे, तिलक त्रिपुंड का शीश धरे। भगवान शिव का जो तिलक है त्रिपुंड, उसको अपने माथे पर लगाता है। भले ही कई लोगों को, कई असुरों को भगवान शिव की त्रिनेत्र ने भस्म कर दिया, या उनके त्रिनेत्र में ये क्षमता है कि वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। करता हूँ भस्म त्रिनेत्र भले, पर त्रिदल चढ़ा कई भक्त तरे। त्रिदल मतलब 3 पत्ते, बेलपत्री के वो पत्र को चढ़ाकर अनेक भक्त उद्धार को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये भगवान शिव की असीम कृपा है, मात्र एक बेलपत्री से प्रसन्न हो जाते हैं। अगले बंध में मैंने लिखा है जैसे 14 लोक होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। नीचे हैं तल अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, 7 ऊपर हैं स्वा जना भू तपा स्वर्ग ब्रह्मलोक शिवलोक विष्णुलोक आदि। इन सब लोकों के जो राजा हैं, जो अधिपति हैं, वे भी भगवान शिव का प्रतिपल ध्यान करते हैं। तल वितल पाताल सुतल ब्रह्मा स्वर्ग रसातल भी त्रिलोक भुवन 14 के अधिपति। तीनों लोक और 14 भुवन के समस्त अधिपति शिव का ध्यान करे प्रतिपल, भगवान शिव का प्रतिपल ध्यान करते हैं। और मैंने अगले बंध में कहा है जगपति सुरपति भूतपति। हे भगवान शिव, आप इस पूरे विश्व के स्वामी हैं। पति मतलब स्वामी। सुरपति देवताओं के स्वामी, भूपति आप पूरी भूमि के स्वामी, जगपति सुरपति भूतपति भूतों के भी स्वामी, ब्रह्मेश महेश अखिलेश तुम्ही, ब्रह्मा के भी आप स्वामी हैं। आप स्वयं महेश हैं, महीधन ईश मतलब पूरी भूमि के स्वामी हैं। आप स्वयं अखिलेश हैं, अखिल विश्व के स्वामी, ब्रह्मेश महेश अखिलेश तुम्ही। और
सुर नर किन्नर नाग मुनि, जितनी प्रकार की जातियां होती हैं, चाहे देवता हों, चाहे नर हों, चाहे किन्नर हों, चाहे नाग हों, चाहे मुनि हों, संत हों, सब सुर नर किन्नर नाग मुनि सब आपका ध्यान, आपकी पूजा सदैव करते रहते हैं। अंतिम बंध में मैंने कहा है कि महाकाल की जो प्रार्थना करता है, कालों के काल महाकाल की जो क्या करता है, प्रार्थना करता है। कैसे? निर्मल मन से, बड़े शांत मन से, बिना कपट के प्रार्थना करता है। दीन, दिनेश, सुरेश, उपदेश, कोई भी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सूर्यदेव क्यों ना हो, चाहे वो देवताओं की देवता क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, और हम जैसे लोग क्यों ना हो, सबकी भगवान विपत्ति का हरण कर लेते हैं। इसलिए इस प्रार्थना को आप सुने, इसका भावार्थ समझें और बड़ा आनंद लें। मैंने आपको ये पूरी प्रार्थना और उसका भावार्थ भी आप तक प्रेषित किया, आपको बताया। महाकाल की कृपा आप पर होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप इसे सुनिए, और यदि आपको ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप अपना मत दें, पसंद करें, आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये प्रार्थना आपको कैसी लगी। इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे, इसलिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों को शेयर भी करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि वो ऐसी प्रार्थनाएं सुनें और अपने मन को आनंदित करें। धन्यवाद।